रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में मधु किश्वर आंटी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। मैं पुरानी संगत में गिनी जाती हूँ, हालांकि मेरे से भी पुराने बहुत गुरुजी के डेवोटीज हैं, बट पर मैं मानती हूँ बहुत बहुत सौभाग्य है, बहुत अच्छी किस्मत है कि गुरुजी से बहुत बहुत प्यार मिला और उनके साथ मेरा रिश्ता एक मायने में मैं कहूँ तो जैसे परिवार का कोई रिस्पेक्टेड एल्डर होता है, उनके साथ मेरा रिश्ता उस किस्म का था। सिर्फ एक डेवोटी वाला या जिसको कहते हैं फॉलोअर, ऐसा नहीं, बहुत उनसे ऐसा पारिवारिक किस्म का प्यार मिलता था कि उनसे काफी बातों में डिस्कशन भी, तर्क भी, वितर्क भी, बहस भी गुरुजी से मैं काफी कर लेती थी। और शुरू से ही गुरुजी मुझे कहते थे, चढ़ा के या बोलो टीज करते थे। जैसे ही मैं आती थी अंदर, जब पुरानी संगत वहाँ एम्पायर स्टेट में होती थी, तो बहुत ही इंटीमेट सा वहाँ एनवायरनमेंट होता था। अब तो इतना बड़ा मंदिर हो गया, इतनी बड़ी संगत हो गई, पर हमने वो भी दिन देखे हैं जो हर संगत का व्यक्ति जाके गुरुजी के चरण स्पर्श करने के साथ उनसे बात भी कर सकता था और गुरुजी सबकी सुनते थे। मैं जैसे अक्सर आती थी तो गुरुजी मुझे कहते, आंटी इफ बट खत्म होया कि नहीं, इफ बट खत्म होया कि नहीं। और मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी इफ बट की भी खत्म होना है, जब तक दिमाग चलेगा तो इफ बट तो चलता रहेगा। बट ही वुड टीज मी ऑलवेज, क्योंकि मैं उनसे काफी डिस्कशन और सवाल जवाब और आई मस्ट से मैं बहुत ज्यादा ओबीडियंट किस्म की डेवोटी तो नहीं थी, पर बहुत प्यार क्योंकि गुरुजी से मिला तो वो रिश्ता एक अनोखा ही अपने आप बन गया। मेरा वहां आना भी एक अजीब संयोग था। 2001 सितंबर में मेरी माँ का देहांत हुआ, 8 सितंबर को, और मैं हालांकि अब 19 साल हो गए, आज तक भी उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई। दैट ग्रीफ, दैट पेन इज वेरी फ्रेश। तो उन दिनों मैं बहुत तकलीफ में थी और तब मेनका गांधी, जो मेरी बहुत अच्छी उस दिनों दोस्त हुआ करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम गुरुजी के पास और कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर निदान देंगे, बिकॉज आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड कि मुझे माँ से रिकनेक्ट होना है। मैं उनसे बहुत सी बातें कर ही नहीं पाई, उनसे बहुत अभी जुड़ाव चाहिए था मुझे। आई वॉज नॉट रेडी फॉर द ब्रेक। सो मेनका टुक मी टू गुरुजी और मैं एक बड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड के साथ गुरुजी के पास गई कि मुझे किसी भी तरह माँ से रिकनेक्ट करा दो। कहीं तो मेरा उनके साथ कहना था, कहीं तो उनका जन्म पुनर्जन्म हुआ होगा, जिस भी परिस्थिति में वो हैं, किसी भी तरह मुझे उनसे कनेक्ट करा दो। तो गुरुजी ने इस बात पे तो मेरी बिल्कुल नहीं मानी और मुझे एक ही सेंटेंस उनका होता था, बस मैं क्या ना भुल जा, मैं क्या ना भुल जा। और मैं ये कहती थी, गुरुजी अगर भूल सकती तो फिर तुहाडे कोल क्यों आंदी, नहीं भूलिया जा रहा। और तब 3-4 साल हो भी चुके थे मेरी माँ को गए, पर मैं बिल्कुल, और मैं आई मस्ट एडमिट आज भी वही मेरी ऑब्सेशन कायम है, क्योंकि उस बात पे गुरुजी ने मुझे इन अ वे आई एम ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि बहुत टेढ़े टेढ़े भी लोग रास्ते बता देते हैं और कनेक्ट करने के, और तरह तरह के पाठ पूजा क्या क्या लोग करवाने लगते हैं, खासकर तांत्रिक किस्म के लोग। तो उस तरह गुरुजी ने उस रास्ते में मुझे नहीं जाने दिया और यही कहते रहे कि उनको तंग मत करो और भूलने की कोशिश करो। खैर, मुझे तकलीफ इसलिए बहुत होती थी क्योंकि मैं जब वहां बैठती थी और हमेशा गुरुजी अपने पास ही बिठाते थे और गुरुजी के पीछे एक बहुत बड़ा कर्टन होता था लाल से रंग का, और लोग जब सुनाते अपने अपने संगत जब बताते अपने कहानियां, कैसे किसके साथ क्या मिरेकल हुआ, किसके साथ क्या अनोखी वारदात हुई गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो मुझे
बहुत तकलीफ होती और मैं उस पर्दे के पीछे बैठ के घंटों रोती थी कि मेरे साथ क्यों नहीं मिरेकल कर सकते गुरुजी, कोई मेरे साथ भी ऐसा कर दो कि जिस काम के लिए मैं आई हूँ आपके पास, जिस उम्मीद से आई हूँ, किसी भी तरह इसका कुछ निदान कर दो. But I think he refused to entertain me on that score, and he insisted that I have to be strong enough और let go करना ही पड़ेगा. शुरू में मैं हमेशा मेनका गांधी मुझे साथ में लेके आती थी. उसका फायदा भी हुआ क्योंकि गुरुजी बहुत प्यार करते थे मेनका जी को, और मैं भी उस एकदम उनके बहुत करीबी सर्कल में, बहुत उसमें उन्होंने पहले दिन से ही मुझे अपना लिया बहुत प्यार से. परंतु उसमें एक और भी था कि हम दोनों बैठते तो मेनका इंसिस्ट करती थी मेरे साथ बैठो, और जब वो कोई भी मेनका जी को जानता है वो जानता है कि वो एक मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती. तो जैसे ही हम बैठते तो पिटर मतलब कुछ ना कुछ गॉसिप. और गुरुजी हमेशा कहते इथे आके तू बैठ, तू मधु आंटी मेरे को लाके बैठ, एंड ही वुड इंसिस्ट कि मैं, एंड मेनका वुड से नहीं गुरुजी मेरे को नहीं बैठेगी. सो आई वाज रियली टॉर्न, बट देन लेटर ऑन मेरे को समझ आया गुरुजी क्यों इंसिस्ट करते हैं. क्योंकि जब आप संगत में जाते हैं, कीर्तन जो वहां है उसमें आपको कंसंट्रेट करना है तो आप ब्लेसिंग ग्रहण कर सकेंगे. अगर आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, कोई आया कौन आया उसकी आप चुगली सुन रहे हैं या बात सुन रहे हैं या उसका कोई कमेंट्स हो रहे हैं, आपका दिमाग पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कीर्तन में और गुरुजी में, तभी आप उनकी ब्लेसिंग्स को ग्रहण कर सकते हो. और वो हमेशा करते थे. और जब जैसे ही मुझे ये धीरे धीरे बात समझ आई कि गुरुजी क्यों मुझे अपने पास अकेले बैठने को कहते हैं, ताकि मैं आंख मूंद के बैठ के पूरी तरह मेडिटेशन के भाव में मैं संगत का आनंद ले सकूं, तो मैंने फिर अकेले भी आना शुरू कर दिया. और मुझे लगता है कि उससे बहुत बहुत फर्क पड़ा गुरुजी के साथ रिश्ते में भी, और मेरे अंदर की जो एक अशांति थी उसको संभलने में भी. एक और अनोखी बात थी गुरुजी की, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे बहुत टीज करते थे, मधु आंटी इस बात खत्म होया कि नहीं होया. इसी किस्म से मैं आती, जैसे ही आती तो गुरुजी मधु कांटिया वाली आंटी, ही वुड कॉल मी कांटिया वाली आंटी. एंड एवरीबडी जैसे ही मैं घुसती और कहते कांटिया वाली आंटी आजा मेरे को बैठ जा, तो सब लोग देखते कि इसके क्या कांटे हैं जो गुरुजी कांटिया वाली आंटी बोलते हैं. जो भी आप में से संगत अटेंड किए आप देखते होंगे कि लोग काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, ज्वेलरी सज धज के आते. मैं तो बहुत ही सिंपल साधारण कपड़े पहन के जाती हूँ, और मेरे कांटे जरूर मैं पहनती हूँ, उसमें कोई दोष राय नहीं, पर बहुत सामान्य सिंपल चांदी के होते. तो मुझे हैरानी होती कि गुरुजी कांटे वाली आंटी क्यों मुझे बोलते हैं. तो ऐसे ही एक, और सब देखते कि क्या कांटे हैं. तो एक दिन मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे कांटे बहुत पसंद है तानू. बोले हाँ. तो मैंने कहा अच्छा इन्हें ब्लेस कर दो. बोले ले आ. तो आई वेंट टू हिम और मैंने अपने कान में से कांटे उतारे और गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, और मैंने पहन लिए वो कांटे. और कुछ दिन बाद जैसे होता है, क्योंकि मैं चांदी के इसलिए पहनती हूँ कि मेरे खोते बहुत हैं, एक गिर जाता है. तो कुछ दिन बाद आके मैंने कहा गुरुजी वो मेरे कांटे ताई गुम ही गया. आई थॉट ही वुड से नालायक लड़की, क्या ब्लेस्ड कांटे को इस तरह घुमाते हैं, यू आर सो केयरलेस. ही सेड चलो चंगा होया, कोई आफत टली या कुछ ऐसे. दैट वाज हिज वे ऑफ सेइंग कि कुछ विपदा आने वाली थी वो चलेगी. तो मैंने कहा पर अब नए वाले कांटे भी आपको ब्लेस करने पड़ेंगे. बोले हाँ ला. उन्होंने दिया. फिर मैंने कहा अच्छा गुरुजी ये मैंने चांदी की चूड़ियां पहन रखी हैं, इसको भी ब्लेस करो. बोले हाँ लिया. ही ब्लेस माय बैंगल्स आल्सो. अच्छा ब्लेस करते गए गुरुजी, और मैं घुमाती जाऊं एक कांटा, एक आध 2 महीने में फिर वो गायब हो जाए, और फिर गुरुजी फिर ब्लेस कर दें. चूड़ियां भी मुझे नहीं मालूम कि वो चूड़ियां गायब कहाँ हुई. इतनी सारी करीब 1.5 दर्जन चूड़ियां वो चांदी की होती थी, वो पता नहीं कैसे गायब हुई. बट
गुरुजी इंस्टेड ऑफ मेकिंग मी फील बैड अबाउट इट, मुझे ये एहसास दिया कि इनका खोना, उनकी ब्लेसिंग वाली चूड़ी का खोना, यानी कुछ मेरे पे विपदा आने वाली थी जो टल गई। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ गुरुजी कि यू नो एज आई सेड, मेरे कांटों के साथ उनका रिश्ता, जो कि बिल्कुल साधारण सिल्वर के कांटे होते हैं एनीवे। और गुरुजी ब्लेसिंग्स तो देते ही थे उन दिनों, तो बहुत ये हमारे लिए, दिस इज अ वेरी वेरी चेरिश्ड मेमोरी कि सबको गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, सबको गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे। फिर ऑफ कोर्स लंगर होता था, तो वो तो संगत ही सर्व करती थी, पर एक प्रसाद हमें गुरुजी के खुद के हाथ से मिलता था, और वो जितनी भी बड़ी संगत हो कभी कम नहीं हुआ। इट वाज लाइक अ कामधेनु गाय के जैसे। और कई बार तो खाने के बाद गुरुजी वुड से चलो सेकंड राउंड प्रसाद हो जाए, एंड देन अगेन ही वुड गिव इट विद हिज ओन हैंड्स, प्रसाद भी। और प्रसाद के साथ गुरुजी ने, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे और भी कई चीजें गिफ्ट्स दी। एक दिन ऐसे ही गुरुजी ने मुझे, मैं जाने वाली थी, बोले रुक जा, एक मिनट रुक जा। मैं रुकी तो गुरुजी ने जो चोला पहना हुआ था बड़ा सुंदर नीले रंग का, गुरुजी अंदर गए, कपड़े अक्सर बदल के आते थे, पैंट और शर्ट पहनी और मुझे अपना चोला सारा दे दिया। आई वाज क्वाइट स्टन्ड, दिस वाज अ ह्यूज ब्लेसिंग। ये कोई गिफ्ट नहीं, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग कि गुरुजी का पहना हुआ चोला उन्होंने उतार के मुझे दिया। एक और दिन गुरुजी ने अपने पादुका दिए, और आप मानेंगे नहीं कितने साल हो गए और वो सूख भी गए हैं पादुका। मैंने यहाँ रखे थे, सोचा था कि अगर वीडियो भी चल रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगी वो सब। आज भी उनमें गुरुजी के जो गुलाब की महक गुरुजी के शरीर से आती थी, वो आज भी उसमें बाकायदा कायम है। अनदर डे कोई गुरुजी के लिए गोवा से वो जो शेल्स वाली सुंदर सी क्लॉक लेके आया। गुरुजी ने अपने हाथ में ली, उसको देखा और मेरे पास ही, मैं उनके पास ही बैठती थी, और मुझे दे दिया। अगेन फॉर मी इट वाज अ बिग ब्लेसिंग। मुझे पता नहीं जो उनके लिए लाए थे उनको कैसा लगा होगा। और वो क्लॉक मेरे बिल्कुल बिस्तर के सामने होती है, ताकि मैं उठूं तो सबसे पहले मैं उस क्लॉक के दर्शन करती हूँ, सोने से पहले भी और रात को भी। वो घड़ी मुझे हमेशा याद दिलाती है उसकी टिक टिक, दैट गुरुजी इज प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट इन माय लाइफ। तो ये जो गुरुजी का, ये सिर्फ गिफ्ट्स में नहीं, और भी कितनी चीजें छोटी छोटी, यू नो, मिठाइयों के डब्बे गुरुजी उठा के ए ले जाइए आज, ही वुड डू दैट। एंड आई स्टिल रिमेंबर गुरुजी हम सबको कहते थे कि इत्थे फर्श ते रुल रही हैं ब्लेसिंग्स, लैण वाले बनो, तुसी लैण वाले बनो, अपनी ईगो इफ बट छड़ के आओ, एंड देन ब्लेसिंग्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर। और हुणे ले लो, मेरे जान तो बाद इन्नी इत्थे संगत बढ़नी है ते तुहानू लंबियां लाइनां विच खड़े होना पड़ेगा। We couldn't believe it that the words would actually come true. और एक और मैं अपना यूनिक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जैसे आप सबको पता है गुरुजी की संगत शाम को लेट ही शुरू होती थी। उन दिनों थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3-4 दिन होती थी एम्पायर स्टेट में हफ्ते में। और रात को डिनर से पहले कीर्तन, और फिर सब वो सर्व होता था लंगर से पहले कीर्तन। और हमें से कुछ को गुरुजी लंगर के बाद अक्सर लोग निकलने शुरू हो जाते थे। थोड़ी सी समय संगत में भी लगता वो, पर ज्यादातर पहले होती थी। बट वेरी ऑफन गुरुजी वुड से बैठे रहे, हले नहीं जाना। और उन दिनों एम्पायर स्टेट मैं रहती थी सिविल लाइंस, मीलों दूर, वो नॉर्थ दिल्ली सिविल लाइंस, यहाँ एम्पायर स्टेट गुड़गांव के पास रास्ते में। और सुनसान सड़कें होती थी वहां, कोई इतनी रौनक जिसको कहते हैं जो आज है नहीं होती थी। और क्योंकि मेरा ड्राइवर बहुत उसको काफी दिक्कत होती थी, एक बज जाते थे, दो, तो कई बार मैं खुद ही अपनी ड्राइविंग करके आती थी कि इस बेचारे को
सर्दी में बैठना ना पड़े। तो 1 बज गया, 1:30 बज गया, कितने भी बजे, गुरुजी और प्रसाद दिए जा रहे हैं, फिर वो चाय प्रसाद आ रहा है, फिर और प्रसाद आ रहा है। और मैं कई बार गुरुजी से कहती थी, गुरुजी बाकियां दे गुरु कहंदे तुसी जल्दी उठो ते जल्दी सो, तुसी तो सोन ही नहीं देंदे, इतनी लेट कर देते हो। एंड ही वुड लाफ एट मी ऑन दिस। देयर वर टाइम्स व्हेन ही वुड से खाने के बाद सब कुछ संगत चली गई, चलो ਤੁਹਾਨੂੰ कॉफी पिला ले आवा। एंड ही वुड in a car load, 2-3 कार में, we would go someplace and have coffee with him and snacks. I mean, he was forever feeding, जैसे माँ जिस प्यार से खिलाती है, उस प्यार से गुरुजी भी खिलाते थे। और of course everybody knows कि लंगर, ये हमेशा कहते थे, इत्थे खाओ ते इत्थे खाओ ते दवाई ते कारिज खाओ ते मिठाई, मतलब which is to say if you have it here it will work like medicine, it will work like a healer for you. It's not the same thing कि तुम घर उठा के ले जाओ तो वो प्रसाद, उसका वो असर होने वाला है नहीं। मुझे याद है कि कई बार, जैसे मैंने बोला, मैं उनसे काफी डिस्कशन, बहस भी कर लेती थी। और क्योंकि उनके पास बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, तरह तरह के पावर विल्डर्स आते थे, और उनमें से कई करप्ट भी है, बहुत होते हैं। आपको मालूम ही है कैसे होते हैं हमारे नेता और ब्यूरोक्रेट्स। मुझे याद है मैं कई बार गुरुजी से कहती थी, गुरुजी है जो है ना बहुत तंग करता है गरीबां नू ऑफिसर, प्लीज एनू मत ब्लेस करना, होर तंग करेगा। आई वुड टॉक टू हिम लाइक दैट। ए बहुत करप्ट पॉलिटिशियन है गुरुजी, किसी तरह एनू ना कंट्रोल विच रखना, एनू होर अगे ना जान देना। And he would laugh at me, as I said, he has his own way. It's like the ways of the Almighty. How can you understand किसको कब क्या blessing मिल रही है, किसको क्या कब punishment मिल रही है? We ordinary mortals can't understand that. And so he would listen. Mind you, आज तक गुरुजी ने मुझे कभी डांटा नहीं कि तू कौन हुंदी है मैनू कहण वाली, मैं की करा, किन्नू ना कहा, किन्नू क्या दियां, किन्नू कट दियां, ज्यादा दियां। But as I said, I would talk to him like I would to a dear family member. और गुरुजी ऐ नहीं, प्लीज उन्नू ऐ ना देना, उन्नू प्लीज और प्रमोशन ना दे देना। I mean, because I knew some of these bureaucrats who were very corrupt and so on. But his blessings really worked miracles. और सबसे जो जीवंत उदाहरण मुझे याद आता है वो है प्रणब मुखर्जी का। एक तो ऑफ कोर्स शरद पवार, जब उनके कैंसर हुआ, गुरुजी के शरण में आए थे, और काफी घातक था कैंसर, बट ही हैज सर्वाइव्ड, अभी भी चल रहे हैं। पर प्रणब मुखर्जी का जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है, मैं पूरी डिटेल्स तो मैं नहीं रिकॉल कर सकूंगी, परंतु मुझे ये याद है कि तब तक प्रणब मुखर्जी ने कोई इलेक्शन लड़ी नहीं थी, वो राज्यसभा मेंबर थे, हमेशा तब तक रहे। और एक दिन ऐसे ही गुरुजी के पास बैठे थे और उनको कहा गुरुजी ने कि तू ना उस कंस्टिट्यूएंसी जाके यू गो एंड फाइट द इलेक्शन। एंड आई थिंक ही सेड, बट आई हैव नेवर फॉट एनी इलेक्शन, to the best of my memory, this is how the conversation went. Guruji said, नहीं तू जा, फिर देखी कि ना how well you perform after that. Indeed, that was his first election. He won. Thereafter, we all know प्रणब मुखर्जी का कैरियर कितना उठाव में आया। वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने और फिर ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। So this I saw, and प्रणब मुखर्जी ने भी, जब तक वो प्रेसिडेंट भी रहे, हर साल एक बार उनके प्रेसिडेंट एस्टेट में संगत जरूर होती थी। तो उन्होंने याद रखा ये कि उनको ब्लेसिंग मिली है गुरुजी से, और वो रिश्ता उन्होंने बनाए रखा। मुझे एक और बात याद आती है। एक दिन गुरुजी मुझे बोले, हालांकि मैंने कुछ नहीं बताया था, महबूबा मुफ्ती सुनिया तेरी सहेली है? आई सेड हाँ गुरुजी हैगी है, उन्होंने मेरे को लेके आई। अच्छा, महबूबा मुफ्ती तो मुसलमान है, और कश्मीर में तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी की बात हो सकती है कि आप
नॉन मुस्लिम कोई गुरु के पास, तो मैंने बहुत संकोच से महबूबा से कहा कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं और वो आप चाहते हैं कि आप उनके संगत में आओ। वो भी एकदम तैयार हो गई, बोली नहीं नहीं जरूर आऊंगी मैं। हमारे नाना भी सूफी हुआ करते थे, तो मुझे ऐसे संतों के पास जाने की आदत भी है। और वो आने लगी और अच्छा गुरुजी से उनका रिश्ता बना। और मुझे बहुत स्पष्ट याद है जब एक दिन उन्होंने कहा जा तू सीएम बनेंगी, यू विल बी सीएम। एट दैट टाइम उनके पिता भी 3 साल के सीएम बनने के बाद खो चुके थे अपनी पावर। सो महबूबा को तो एक ही ऑब्सेशन था, पिता को मैंने बनाना है, किसी तरह मुफ्ती साहब को बनाना है। पर ही टोल्ड हर कि तू बनेगी, एंड सी हाउ इट टर्न्ड आउट। उनकी सडन डेथ हुई और महबूबा को चांस मिला। इट इज अनदर मैटर कि महबूबा ने उस प्यार की, उस ब्लेसिंग की कदर नहीं की और जो रोल उसको अदा करना चाहिए था उसने नहीं किया। और इसीलिए शायद देखिए किस तरह बुरी तरह वो उसकी पावर छूट भी गई उससे। सो गुरुजी एक्चुअली वाज वेरी कीन कि लोग अच्छा काम करें। इसी सिलसिले में मुझे याद आता है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी रानी जेठमलानी, राम जेठमलानी जी की बिटिया। उनकी बहुत मल्टीपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, क्या क्या नहीं हुआ था, बहुत बीमार थी। और एक बार अपोलो में जब वो एडमिट थी तो लगता था कि अब तो गई, अब इसके बाद शायद सरवाइव नहीं करेंगे। तो उनके फादर राम जेठमलानी, राम यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ मेंबर ऑफ द फैमिली, और रानी मेरी बहन जैसी थी बिल्कुल। तो राम ने कहा तुम जरा गुरुजी से कुछ ब्लेसिंग्स या प्रसाद लेके आओ। तो मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में ऐसे दिन आई जहां लंगर नहीं चलता उस दिन, और उस दिन किसी को आने भी नहीं दिया जाता। परंतु गुरुजी ने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया, पर प्रसाद भेजा। और आपको मालूम है वो अपोलो हॉस्पिटल में और आईसीयू में या आईसीयू में जहां भी वो थी, आईसीयू में तो नहीं थी, प्राइवेट रूम में थी, प्राइवेट स्वीट में थी। तो वैसे खाना किसी को ले जाने जरा भी नहीं देते हैं। किसी भी तरह थोड़ा सा प्रसाद लेके गई, और जल प्रसाद भी और लंगर का भी थोड़ा सा, और रानी को चुपके चोरी से हमने खिलाया। एंड आई मस्ट से दैट शी इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली आफ्टर दैट। और कई साल उसके बाद वो जी, आई मीन शी डिडंट लिव टू लॉन्ग, बट कई साल तो उसके बाद वो जी। और मुझे दुख है कि वो ज्यादा आई नहीं, आती रहती, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेती रहती खुद भी, तो शायद कम तकलीफ उनको रहती जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स उनकी रही थी। Another one of the very amazing things गुरुजी did for me, मुझे याद है उस वक्त मैंने नई गाड़ी लेनी थी। तो गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी गाड़ी बदलनी है, वो पुरानी गाड़ी जरा पसंद नहीं आई मुझे, कौन सी गाड़ी लूं? सोच के बोले स्विफ्ट ले लें। तब वो नई स्विफ्ट निकली थी। अब मैं गई स्विफ्ट लेने, तो देखा अंदर से काली कलूटी सारी, उन दिनों सारा इंटीरियर गाड़ियों का काला होता था, और वो गर्मी के दिन थे। मैंने कहा बाप रे, काली गाड़ी में बैठ के मेरा तो खून ही उबल जाएगा। तो मारुति के शोरूम में मैंने देखा कि एस्टीम है, अंदर भी साफ सुथरी लाइट कलर की। तो गुरुजी की बात ना मानते हुए मैंने एस्टीम खरीद ली। फिर मैं गई गुरुजी के पास, गुरुजी मैं गड्डी ले आई हूँ, पर मैं स्विफ्ट नहीं खरीदी, वो अंदर बड़ी काली सी गई। बोले कोई नहीं, चल दे चाबी दे, ब्लेस करा। सो आई गेव इन द कार की, ही ब्लेस्ड इट, एंड आई मस्ट से वो गाड़ी कितने साल मेरे पास रही, कभी उसने दिक्कत नहीं दी। मतलब अब इतना कितने साल हो गए, 12-13 पता नहीं, और अभी भी मेरे पास है। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको बेच दूं, दिल भी नहीं करता, क्योंकि तकलीफ ना देने के अलावा 3 बार उसने मेरी जान बचाई। 2007 31 दिसंबर तीसरी जो घटना वो मैं आपको बताती हूँ।
मैं कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम करती थी, बहुत किया मैंने 20-25 साल की, उनके लिए कानून ठीक बने, उनकी मार्केट अच्छी हो। तो इस चक्कर में उनको घूसखोरी और जो एक्सटॉर्शन, पुलिस की टिरनी बचाने के चक्कर में, तो जो गुंडे माफिया लोग उनसे उगाहियां करते हैं, उनका खून पीते हैं, वो तो हमारे दुश्मन बनना जरूरी था उनका। तो एक मॉडल मार्केट हमने वेंडर्स की बनाई है वो। तो उस दिन कुछ गुंडों ने, क्योंकि उनकी हरकतें कंट्रोल करने के लिए हम काम कर रहे थे कि ये उगाहियां ना करें, इनको सताएं नहीं, उस दिन बहुत मर्डरस, तीसरा ये मर्डरस अटैक था। और जिन गुंडों ने मुझे और मेरे ड्राइवर को घेरा, वो यही कह रहे थे कि आज इनको जिंदा नहीं जाने देना, इनकी गाड़ी का दरवाजा तोड़ो और पेट्रोल डाल के इनको इसी में जलाना है। बहुत they were beating us, many of us, and they tried very hard to break open the esteem car door. अच्छा, मारुति इतनी तो कोई स्ट्रॉन्ग कार होती नहीं है, नॉर्मली सुनने में आता है कि बहुत लाइट वेट होती है, पर वो दरवाजा नहीं टूटा, उनके पास सरिये थे, सब कुछ होते हुए भी, और पुलिस आई और हमको बचाए। उस दिन अगर वो दरवाजा खुल गया होता तो श्योर शॉट था कि मैं और मेरे ड्राइवर को ये पॉलिटिकल गुंडे डाल के आग लगा देते, फूक लगा देते। चोटें तो आई पर जिंदा बचे, और गुरुजी ने उस एस्टीम का मुझे, आई स्टिल फील दैट देयर वाज समथिंग स्पेशल, that the blessing that Guruji gave, which this was the third time esteem came to my, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, दो बार ऐसे ही पहले हुआ था। एक बार गुंडों ने घेर लिया था पूरी गाड़ी को, उसको, और they were ready to lynch me there। उस दिन भी उसी एस्टीम में बैठ के मैं सेफली उससे निकल के आई, और वो आज भी मेरे दरवाजे पे एस्टीम खड़ी है। बहुत, अब तो ऑब्वियसली इट्स फॉलिंग अपार्ट, इतने साल हो गए, बट it's never given me trouble. It's still functioning in good order, and that can happen only and only because गुरुजी की blessings हैं। मुझे एक बहुत प्यारी याद है गुरुजी की, अक्सर मुझे बुला के हमेशा अपने पास ही बिठाते थे, कोल ही, and very often he would tell me, चल ले मेरे हाथ दबा दे, और shoulders। अच्छा, हाथ गुरुजी के, जो लोगों ने उनको देखा है शारीरिक रूप से, his hands were softer, his skin was softer than that of a 6 महीने का बच्चा, इतने नरम। और मुझे ना एक तो बहुत ऑनर भी महसूस होता था कि गुरुजी के हाथ को मैं प्रेस कर रही हूँ। It was his another way of his blessing you through actual physical contact, but मुझे लगता था मेरा हाथ इसके मुकाबले में, इट्स सैंड पेपर जैसे, गुरुजी को तकलीफ तो नहीं होती होगी क्योंकि इतने नरम हाथ, लिटरली बच्चे, मासूम बच्चे के 6 महीने के, आई नेवर सीन सच प्योर हैंड्स, एंड ग्लोइंग लाइक रोजेस, लिटरली लाइक रोजेस। और गुरुजी के हमेशा आसपास, whenever he walked past you, तो गुलाब की एरोमा आती है, जो आज भी उनके जोड़े में आपको मिल जाएगी। अभी जब गुरुजी अपना शारीरिक रूप त्याग के, छोड़ के चले गए, तो इट वाज टू सडन, स्वीकार नहीं हो पाया, बहुत मन खराब हो गया, और समझ ही नहीं आता था कि अब वहां जाएं तो कैसे कनेक्ट करें। और मैं कई साल बीच में रुक गई। मैं पहले जाती थी, फिर वो मजा नहीं आता था, गुरुजी की प्रेजेंस या एब्सेंस शारीरिक रूप में बहुत अखरती थी, तो मैंने कई साल जाना बंद कर दिया। 6-7 साल में नहीं गई। और आप मानिए, ये कैसे गुरुजी ने बुला के, पता नहीं क्या मेहर थी उनके दिल में, कि मुझे बार बार 2 व्यक्तियों के तो बार बार फोन आते थे। एक तो अंजलि कोड़ा, जो कि किसी जमाने में वो और मैं एक ही स्कूल में पढ़े थे, पर गुरुजी के संगत में ही दोबारा अंजलि से रिकनेक्ट हुआ। और रश्मि, जो चंद्रशेखर जी की बहू है, ये मुझे बार बार बुलाते, फोन करते, महीने 2 महीने बाद, मधु आ जाना, अभी पुरानी संगत अलग होती है,
और जो बड़ी संगत है वो तो इतनी बड़ी हो गई है कि तुम यूल बी लॉस्ट, बट पुरानी संगत में तो आ जाया करो। मैं नहीं जाती, बहुत बार बुलाया, कई बार साल में नहीं गई। और फिर एक दिन मुझे अपने पे बहुत शर्म आई कि इतनी बार तो कोई रिश्तेदार भी अगर आपको 2-3 बार अपने घर बुलाए और आप न जाओ तो आपका सगा भाई या सगी बहन भी कहेगी बहुत अकड़ खां है, नहीं बुलाना अब इसको, वो छोड़ देंगे आपको। ये क्या था कि अंजलि और रश्मि के माध्यम से गुरुजी मुझे बुलाते रहे, क्योंकि और कोई कारण नहीं थी। मैं कोई ना तो मैं कोई गवर्नर थी, ना मैं तो कोई मिनिस्टर हूं, कोई मेरी ऐसी तो जरूरत किसी को भी नहीं उस संगत में। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये मुझे क्यों बुलाते रहे, मुझे हैरत हुई। तो एक बार मैं बिल्कुल शर्मसार होके मैंने कहा अच्छा हाँ मैं आज जा ही रही हूँ। तो मुझे वार्न किया रश्मि ने कि देखो ये मत सोचना, पुराने दिनों वाली बात है, वहां अब बहुत लंबी क्यूज होंगी, तो तुम गौरव भैया को फोन कर देना, गौरव अंकल को फोन कर देना कि तुम आ रही हो, तो वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे वहां पहुंचना। नहीं तो 1.5 मील दूर आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी और पहुंचना और दर्शन भी आसान नहीं होगा। अच्छा, तब तक मैंने गौरव भैया से कभी बात भी नहीं की थी, क्योंकि जब तक गुरुजी थे तब तक गौरव भैया बिल्कुल बैकग्राउंड में चुपचाप रहते थे, सबको देखते थे, पर उन्होंने कभी आके जरूरी नहीं कि सबसे मिलन जुलन किया हो सभी से, या कम से कम मुझे नहीं जानते थे। तो मैंने बहुत संकोच से गौरव भैया को फोन किया। उन्होंने कहा मधु आंटी नॉट टू वरी, और मैं दीपक को कह रहा हूँ आप आओ, गाड़ी का नंबर दे दो। एंड इंडीड आई वॉज गिवन सच अ लविंग वेलकम, जैसे कि कोई जैसे कहते हैं ना घर का बिछड़ा हुआ कोई सदस्य बहुत साल बाद वापस आता है भटक भुटक के, ऐसे आई वॉज रिसीव्ड एट द गेट। मेरी गाड़ी का, पार्किंग का सब गौरव भैया ने इतने प्यार से अरेंजमेंट किया और मुझे सीधा गुरुजी के पास, सीधे सामने दर्शन के लिए बिठा दिया, बिल्कुल पास में। And that day I sat and cried and cried. I was crying and crying. It was really like homecoming. और फिर एकदम मेरी आंखों में मैं बैठ के सडनली मुझे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और कहा आंटी आज आपको भोग लगाना है गुरुजी को। माय गॉड, दैट वाज अनदर आई जस्ट दैट डे मैं रो के आई कुडंट बिलीव इट कि इतने प्यार से मुझे इस परिवार ने एक तो बुलाया खींच के, और फिर इतने प्यार से मुझे किसी ने शिकायत नहीं कि क्या आप समझते हो इतने साल आए नहीं, इतनी बार बुलाया नहीं। एंड आई आस्क्ड अंजलि एंड रश्मि कि आप क्यों मुझे फोन करते रहे, एंड ही सेड, दे बोथ सेड कि ऑब्वियसली गुरुजी वांटेड यू टू कम। अच्छा, ये वांटेड यू टू कम, फिर मुझे समझ आया क्यों गुरुजी वांटेड मी टू कम, क्योंकि उन दिनों मेरी हेल्थ बहुत खराब हो रही थी और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ब्रेन में एक मोटा सा ट्यूमर ग्रो किया जा रहा है और वो डायग्नोज भी नहीं हो रहा था। और डायग्नोज भी उसी के बाद हुआ। कैसे हुआ, एक आई स्पेशलिस्ट ने, मैं आंख का बार बार टेस्ट करा रही थी कि मेरी विजन खराब हो रही है, और 3 डॉक्टर्स ने कहा कुछ भी नहीं है, नंबर बदल लो। एंड द 3rd 4th डॉक्टर सेड आपकी लैटरल विजन जा रही है, अब जाके तुरंत MRI कीजिए, स्कैन अपने ब्रेन का। और ब्रेन का स्कैन किया तो पता चला इतना मोटा ट्यूमर बैठा हुआ है पिट्यूटरी के ऊपर। अब वो पिट्यूटरी के ऊपर बैठा हुआ ट्यूमर अगर फट जाता तो खत्म, कुछ भी, और अगर वो और बढ़ता तो आई कुड हैव जस्ट बीन पैरालाइज्ड और बीन डेड, स्पेशली इफ इट फट गया होता ट्यूमर, इतना बड़ा हो चुका था। तो जाहिर है कि गुरुजी को कुछ अंदेशा ये था कि ये अपना ध्यान नहीं रख रही है और इसको चाहिए मेरी ब्लेसिंग्स, नहीं तो गई है, आर पार की तैयारी हो रही थी। और फिर मैंने सर्जरी से पहले गौरव भैया ने बहुत प्यार से मेरे घर में संगत कीर्तन किया, एक दिन पहले अस्पताल एडमिट होने के। एंड आई मस्ट से डायग्नोज होना भी बड़ा मिरेकल था और सर्जरी परफेक्ट होना भी बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि 6-7-8 घंटे की सर्जरी थी ब्रेन की, बिना स्कल को तोड़े
और ये भी सबने बताया था कि सर्जरी के दौरान भी अगर वो सक आउट नहीं होता और वो ट्यूमर ब्रेक ओपन हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो मैं तैयारी करके ही गई थी कि हो सकता है जिंदा ना लौटूं या कुछ, बट देन गुरुजी मेड श्योर आई केम आउट one piece, not paralyzed, not the surgery was successful, and now I realize why गुरुजी क्यों बुला रहे थे मुझे बार बार, क्यों बुला रहे थे इतने साल। मैं नहीं जा रही थी फिर भी बुला रहे थे। नहीं जा रही का मतलब ये नहीं कि घर में तो मैं मेरे मंदिर में गुरुजी रहते ही थे, बट जाती नहीं थी मैं। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू अंजलि एंड रश्मि दैट they acted as गुरुजी's रिप्रेजेंट, क्या बोलेंगे, उन्हीं के माध्यम से गुरुजी ने मुझे वापस जोड़ लिया। और गौरव अंकल, मैं सोचती हूँ गुरुजी के मिरेकल्स में से सबसे बड़ा मिरेकल तो गौरव अंकल है, क्योंकि जिस तरह गौरव अंकल ही वाज जस्ट गांव के पढ़े लिखे गुरुजी के नेफ्यू, और जिस तरह की मैनेजमेंट उस बड़े मंदिर की और संगत की और इंटरनेशनल ग्लोबल ग्रोथ जो संगत की जिस तेजी से बढ़ रही है। और ये गुरुजी कहते थे इन्नियां लाइनां लगनियां है कि तुहानू दर्शन लेने मुश्किल हो जाएंगे। बट ये गुरुजी ने जो गौरव अंकल को क्या जीनियस दिया मैनेजमेंट का, एक तो कितना बड़ा विस्तार फैलाना, ये बड़े बड़े IIM डिग्री होल्डर्स भी ऐसे मैनेजमेंट ना कर पाए। दूसरा, एक पर्सनल टच जिस तरह गौरव अंकल जोड़ते हैं, और ये जो आइडिया गौरव अंकल आई रियली वांट टू थैंक यू, पता नहीं आप सुन रहे हो कि नहीं, पर पुरानी संगत को अलग से जोड़ के रखना, क्योंकि हम भीड़ में उसमें हम वी वुड फील लॉस्ट, एंड टू मेक एवरीबडी फील स्पेशल, दिस इज क्वाइट अ जीनियस। और जो अरेंजमेंट्स होते हैं वहां पे, जिस स्केल पे बढ़ता जा रहा है और मैनेजमेंट और सोफिस्टिकेटेड होती जाती है और सोफिस्टिकेटेड, इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना मैनेजमेंट, इतना ग्लोबल स्प्रेड संगत का, आई थिंक ये तो गुरुजी का सबसे बड़ा मिरेकल है। कहाँ से गौरव अंकल को ये स्किल्स मिली, कहाँ से ये सारी और कैसे इतनी बड़ी टीम बन गई, कैसे डिवोटेड टीम है। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट a miracle in my view। और इसमें गौरव अंकल, पता नहीं आप सुन रहे हो कि नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत पर्सनल अटेंशन दे के गौरव अंकल सबको जोड़े रख रहे हैं। अब जैसे मैं, क्योंकि बहुत दूर होता था मेरे घर से, और मेरा ड्राइवर बड़ा परेशान हो जाता था, रोज लेट हो रहा है, उसकी बीवी खाना नहीं खा रही वगैरह वगैरह, अगर लेट हो रहा है तो मैं उसको ले जाने की बजाय आई स्टार्टेड गोइंग बाय टैक्सी, उबर ली कि चलो। हर बार जब गौरव अंकल को पता चला कि मेरे पास अपनी ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं है, मुझे टैक्सी लेनी है, गौरव अंकल वुड इनवेरेबली मुझे बैठा लेते थे अपने पास। नहीं, सूद अंकल छोड़ के आएंगे, नहीं ये अंकल छोड़ के आएंगे। और मैं बहुत एम्बैरेस्ड होती, नहीं गौरव अंकल मैं चले जाऊंगी, प्लीज प्लीज ये मत करो, मैं संकोच करती थी। फिर मुझे कुछ संगत के लोगों ने बताया कि मधु जी आप बहुत बुद्धू हो, ये भी आपको गुरुजी का प्रसाद मिल रहा है, नहीं तो गौरव अंकल आपको क्यों ऐसा, वो सबको तो नहीं भेजते। अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब गुरुजी उनके माध्यम से आपकी केयर कर रहे हैं, तो यू शुड एक्सेप्ट इट एज गुरुजी स्पेशल प्रसाद। डोंट डू दिस, नहीं आई विल डू इट। प्रसाद को कोई मना नहीं करता। आई मीन इट्स वेरी हम्बलिंग, आई कांट टेल यू कि बहुत सामान्य व्यक्ति हूं मैं कोई VIP सुपर VIP कुछ भी नहीं हूं, पर एक जगह है जहां मुझे सही में VIP ट्रीटमेंट जब मिलता है तो आई फील रियली गुड। बाकी जगह कहीं भी मैं भाव नहीं लेती हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई बिहेव लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट आई फील वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी के दरबार में
I've always been treated very special with lot of love and care, and this is one of the greatest blessings of my life. जय गुरु जी। सो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ अर्चना श्रीवास्तव आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जय गुरु जी। जी। सबको सबसे पहले गुरु जी के इस डिवाइन जूम दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में बार बार नमस्कार, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम एंड शुक्राना। एंड सारी संगत जी को जो जूम दरबार पे अभी सत्संग में है और न जाने कहाँ कहाँ से हैं, सबको प्रणाम, नमस्कार एंड जय गुरु जी। सो आज टीचर्स डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी। गुरु जी से बढ़ के कौन टीचर हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं वो। जैसे गुरु जी के यहाँ जाते थे तो एक बहुत प्यारा भजन चलता था, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। तो हमसे खुशनसीब कौन है कि हमारे तो गुरु ही गोविंद हैं। हमें तो ये डिफिकल्ट चॉइस भी नहीं करनी पड़ रही है कि गुरु या गोविंद, हमारे तो गुरु ही गोविंद हैं और परमेश्वर हैं, स्वयं महाशिव हैं। तो इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि हमारे गुरुजी ने ही हमें गोविंद के भी अपने में ही दर्शन करा दिए और वही है सब कुछ। सो थैंक यू गुरुजी और सारी संगत को ऐसे टीचिंग्स देने के लिए। सी गुरुजी इज अ वेरी डिवाइन मास्टर, बट एट द सेम टाइम ही इज अ वेरी टफ टास्क मास्टर ऑल्सो, राइट। तो वो जैसे एक सच्चा गुरु होता है जो शिष्य को चाहता है कि बिल्कुल अच्छी तरह से मांझ के तैयार करे उसको अपनी ब्लेसिंग रेडी करने के लिए। हमको भी तो ब्लेसिंग रेडी होना है। और गुरु जी जैसे कबीर जी का भी दोहा है कि अंदर अंदर से संभालते हैं और बाहर बाहर से चोट करके हमें सुधारते हैं। तो ये सब गुरु जी की सिखाई हुई बातें हैं प्रैक्टिकल। आज तो इतना आनंद आ रहा था एम्पायर स्टेट का दरबार में, तो बिल्कुल वहीं बैठी हुई थी। मधुकेश्वर आंटी जब सुना रहे थे तो मुझे लगा मैं बस वहीं उनके पास ही बैठी हुई हूँ एम्पायर स्टेट में। मेनका गांधी आंटी और मधुकिशोर आंटी ये दोनों साथ साथ रहते थे हमेशा, और हमेशा मैंने इनको देखा था दरबार में गुरुजी के पास बैठे रहते थे। मैं इनको अक्सर देखती थी वहां पे। आई थिंक हमारे दिन भी वी हैड सेम डेज, तो इनके साथ में बहुत मेरा मतलब मैं इनको देखती थी वहां पे। जो जो इन्होंने बताया सब कुछ बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। इनफैक्ट इन्होंने तो जब सत्संग बताया, सी दैट्स हाउ गुरुजी कनेक्ट्स द डॉट्स एंड दैट्स हाउ ही सिंक्रोनाइजेस एवरीथिंग, राइट। हमारा सारा थॉट प्रोसेस सब कुछ वो सिंक्रोनाइज करते हैं। तो आज आंटी ने जैसे ही अपनी गाड़ी का सत्संग बताया तो मैं बहुत शॉर्ट में सबसे पहला जो बोलते हैं ना जहां से ये शुरुआत हुई वो एक बताना चाहती हूँ इन वेरी प्रिसाइज मैनर कि जब हम पहली बार गुरुजी के यहाँ गए थे 2003 में, तो वी हैड अ स्मॉल कार दैट वाज आल्टो इन इंडिया। एंड देन हम भाटी आंटी के यहाँ जैसे ही गए और बैठने लगे कार में, जब आंटी अंकल, क्योंकि हमने उन्हें कहा था हम आपको अपनी गाड़ी में लेके चलेंगे, सिंस आप हमें लेके जा रहे हैं तो आप मत लीजिए अपनी कार। और जैसे ही बैठने लगे भाटी अंकल, तो मेरे अंकल विकास अंकल ने बोला अरे हमारी कार थोड़ी छोटी है, लाइक ऐसे ही बोला। और उन्होंने, उनके मुंह से निकला, भाटी अंकल के मुंह से, कोई बात नहीं गुरुजी बड़ी गड्डी भी दिला देंगे। तो बस बात आई गई हो गई थी, हम भी हंस के चुप हो गए थे। और विद इन अ फ्यू मंथ्स हमने एस्टीम खरीदी, मारुति एस्टीम खरीदी थी, बड़ी गाड़ी, लाइक अच्छी कार थी, मेटालिक कलर की और नाइस इंटीरियर एंड ऑल। तो हम चाबी लेके गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी के चरणों में अंकल ने चाबियां रख दी थी, क्योंकि गुरुजी उस समय चाबियों को ब्लेस करके संगत को देते थे। और गुरुजी ने, सी दिस वाज अगेन हिज वन ऑफ हिज अमेजिंग वेज of blessing the sangat. ये it was not related to car only, right? Car is only a symbol. गुरुजी के यहाँ जो कुछ होता था बहुत सिंबॉलिक होता था, उसका रियल मीनिंग गुरुजी ही जानते थे। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का जो वो दिखाना चाहते थे उतना ही समझ में आता था। तो जैसे ही कार की चाबियां मेरे अंकल ने गुरुजी के चरणों में रखी, गुरुजी ने बड़े हंस के कहा, ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो इतनी गहरी बात बोली गुरुजी ने उस दिन कि गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। और उस दिन के बाद से हमारी लाइफ को गुरुजी ने, जैसे कार की इग्निशन चाबियां होती हैं, उन चाबियों के साथ इग्निशन में लगा के हमारी लाइफ स्टार्ट कर दी। और हमारी लाइफ इतनी स्मूथली, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, मुझे ड्राइविंग सीट पे रखो एंड यू जस्ट एंजॉय द राइड, यू टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द राइड। एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग टिल नाउ। आज तक यही हो रहा है कि गुरुजी गड्डी चला रहे हैं। आज यहाँ यूएस में व्हेन आई ड्राइव माय मर्सिडीज, दैट्स आल्सो गुरुजी's ग्रेस। आई एम नॉट सेइंग कि ये सुपरफिशियल चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग है, जैसे वो चलाना चाहे। सरेंडर वही होता है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को स्टीयरिंग दे दें अपनी लाइफ की, और
देन कोई बम्पी रोड्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लेट गुरुजी टेक द डिसीजन, जहां डिटोर करना है वो कर देंगे हम। दैट्स वेयर यू नो एवरीथिंग बिकम्स सो इम्पोर्टेंट। मेनका गांधी आंटी, यस, वो भी शी वाज वन ऑफ द डिसिप्लिनेरियन वंस। उन्होंने, जब उनके साथ मैंने एक दिन लंगर किया था बैठ के एक थाली में मेनका गांधी आंटी के साथ, तो उन्होंने मुझे उस दिन 2 बहुत ही प्रेशियस सीख दी थी जो मैंने शेयर की है। एक तो यही फिनिश करना है, एक थे खाओ तो दवाई, बाहर खाओ तो मिठाई। दूसरा, अपना लंगर खुद खाना है। यू नो, इफ योर चिल्ड्रन आर देयर, लेट देम कम एंड यू नो ईट देयर ओन लंगर, बिकॉज दैट्स योर ब्लेसिंग। गुरुजी जब हाथ में प्रसाद देते थे, एक दिन मुझे जब बुला के दिया हाथ में प्रसाद, तो उनके बगल में एक परात होती थी जिसमें लड्डू एंड बर्फी होते थे। तो किसी को पता नहीं रहता था गुरुजी क्या देंगे, लड्डू या बर्फी। मुझे जिस दिन उन्होंने बुलाया, क्योंकि मेरे मन में ये आ गया था कि अरे गुरुजी आज सारा प्रसाद आप खत्म कर देंगे, दिवाली है, मुझे नहीं मिलेगा जब तक मैं बाहर से आऊंगी हाथ धो के प्रोटोकॉल के हिसाब से। जैसे ही गुरुजी ने ये थॉट मेरे मन में आया, देन एंड देयर गुरुजी ने मुझे अपने हाथ के डिवाइन इशारे से बुलाया और हाथ में प्रसाद दिया। बट वो प्रसाद गुरुजी, जब तक मैं उनके पास आ रही थी, अपने हाथ से उन्होंने इतना मिक्स कर दिया था उसको, इतना मिक्स कर दिया था, लाइक ही वाज मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ बॉल ऑफ दैट लड्डू एंड बर्फी। दोनों को उन्होंने पूरा मिक्स कर करके अपने हाथ से एकदम बॉल जैसा बना दिया था, लड्डू एंड बर्फी का मिक्सचर। और वो उन्होंने मेरे हाथ में दिया और कहा ले, और मेरे दोनों हाथ ओवरफ्लो हो गए उस प्रसाद से, डिवाइन प्रसाद से। और बाहर जाके हमें डायरेक्टली फ्रॉम माउथ खाना पड़ता था, एज वी नो, क्योंकि हमारे हैंड्स तो ओवरफ्लो हो रहे थे उस प्रसाद से, और वो वहीं खाना पड़ता था, उसको नहीं ला सकते थे। सो ये गुरुजी के बहुत अमेजिंग वेज होते हैं संगत को ब्लेस करने के। हमारी कल्पना समझ हर चीज से बाहर होते हैं। लेट गुरुजी डिसाइड। अभी आंटी ने भी एक जो शेयर की एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, कोई वहम नहीं करना है गुरुजी के यहाँ। सी, गुरुजी के यहाँ कोई डूज एंड डोंट्स नहीं होते थे। यू आर फ्री टू बिलीव इन वट एवर यू नो रिलीजन यू आर इन। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप प्लीज उसको फॉलो करिए, सब कुछ करिए। कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप मत करिए। मैंने तो सारे रिलीजन्स के लोग आते देखे हैं गुरुजी के यहाँ पे, सारे बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हैं। बट वहम नहीं करना है, सुपरस्टिशन नहीं करना है। रिलीजियस बनिए, स्पिरिचुअल बनिए, सुपरस्टिशियस मत बनिए। सुपरस्टिशन का मतलब ये सारी यू नो एस्ट्रोलॉजी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, दिस दैट ब्ला ब्ला, ये सारे सुपरस्टिशंस है जिनसे गुरुजी ने हमें छुड़ाया, क्योंकि दीज आर लाइक क्रचेस, राइट? ये क्रचेस हैं, बैसाखियां हैं, इनके सहारे कब तक चलेंगे? गुरुजी हमें मैराथन रन कराना चाहते हैं अपने सहारे पे, अपने हमारे पैर इतने मजबूत करना चाहते हैं दैट वी कैन रन द मैराथन। और हम क्रचेस लेके चले तो ये गुरुजी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो ये क्रचेस हटाइए और फिर देखिए गुरुजी कैसे आपको दौड़ाते हैं। और डेफिनेटली गुरुजी मना करते थे एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो बिल्कुल स्टोन पहनने के लिए बिल्कुल मना करते थे। रेकी के लिए तो मेरे ही मास्टर को बोला था छट दे, सब पखंड है। तो गुरुजी के यहाँ सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए कि गुरुजी अपने आप से कैसे चलाते हैं। कोर वैल्यूज गुरुजी के यहाँ की जो व्हाट वी सॉ एंड लर्न, वो यही है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। सी, डूइंग समथिंग इज वेरी इजी। कि आपको कोई बता दे आपको फलाना जाप इतनी बार करना है, फलानी पूजा करनी है, डूइंग नथिंग इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि गुरुजी के यहाँ जाके आपको छोड़ना है सब कुछ, छाप तिलक सब छीनी, मुंह से नैना मिला के सब कुछ छोड़ देना है और सिर्फ उनकी शरण में आ जाना है। फिर देखिए आप, फिर नजारे देखिए। और गुरुजी नजारे दिखाते हैं, ट्रस्ट में ऑन दिस, गुरुजी बहुत दिखाते हैं। सेकेंड थिंग, जो भी ये आर्टिफैक्ट्स हैं गुरुजी के, जो ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है गुरुजी के आर्टिफैक्ट्स की, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट दिस इज सो रॉन्ग। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है, गुरुजी के आर्टिफैक्ट्स हैं, स्पेशली मग्स, लाइक हाउ कैन यू एवर थिंक। मैं तो कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकती कि गुरुजी के मग से मैं कभी मतलब जिसमें गुरुजी का स्वरूप छपा हुआ है, उस मग को मैं अपने मुंह से लगाऊं कभी। ये तो इतनी बड़ी बेअदबी तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। तो कैसे गुरुजी के मग्स इस तरह से लोग अगर उसको यूज करते हैं। और गुरुजी के ऑनलाइन जो भी स्वरूप एंड माला एंड आर्टिफैक्ट्स ये मिलते हैं, इसकी शॉपिंग बिल्कुल बंद करिए। अगर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए, सी द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर, राइट? ब्लेसिंग चाहिए, सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ जाइए, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। ये जो है इन सब चक्रों में नहीं पड़ी है कि हमारे पास ये सामान होगा गुरुजी का, ये चीज आएगी तब हमें ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी के यहाँ तो हम लोग जब जाते थे कितने महीनों बाद हमें एक छोटा स्वरूप मिलता था। इसका मतलब ये थोड़ी था कि ब्लेसिंग नहीं मिली अभी तक। ब्लेसिंग तो इतनी मिलती थी आप सोच भी नहीं सकते।
एक आंटी तो आती थी एम्पायर स्टेट की मंदिर की सीढ़ियों पे मत्था टेकती थी और सेवादार अंकल उनको वहीं से जाने को हुक्म देते थे। गुरुजी का हुक्म था वो कि उनको वहीं से वापस लौटा देना है, और वो रो के चली जाती थी, उनको एंटर करने तक का हुक्म नहीं था, बट शी ओबेड दैट, शी फॉलोड दैट। और गुरुजी ने बाद में कहा जितना मैंने उसको ब्लेस किया पूरी दिल्ली में किसी को नहीं किया। तो ये गुरुजी के बहुत अमेजिंग वेज होते हैं, वो किसको किस ढंग से ब्लेस करना चाहते हैं वो गुरुजी खुद जानते हैं। तो ये ऑनलाइन वाली आर्टिफैक्ट्स, मग्स, ये सब शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी है। लाइक वी आर हियर इन यूएसए एंड एवरी नाउ एंड देन वी हैव टू साइन अ पेटिशन कि हमारे जो देवी देवता हैं, गणपति जी, गणेश जी, इन सबको यहाँ के अमेरिकन स्टोर्स में कभी हम देखते हैं डोरमैट्स पे उसका बना देते हैं फोटो, कभी देखते हैं कहीं बना देते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे। तो हमें उसके लिए पेटिशन साइन करना पड़ता है हम इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पे, कि ऐसे यहाँ के यूएस मार्केट से उस चीजों को हटाने के लिए। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि कभी कोई हमें गुरुजी के स्वरूप वाला हैंड टॉवल मिले। ओ माय गॉड। तो प्लीज इसको निप इट इन द बड, यहीं पे खत्म कर दें, वो हम सबके लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, सबकी भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं गुरुजी के साथ में, बट जो गुरुजी के यहाँ होता था हमेशा से, सिर्फ वैसे का वैसे ही उसे फॉलो करना है। उसमें एड ऑन्स, फ्रिल्स अपनी मर्जी से ये नहीं जोड़ने हैं। तभी आप उसके जो गुरुजी का रियल एसेंस है, कोर वैल्यूज हैं, उनको आप समझ पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे, और साथ में उनसे आप पूरा एडवांटेज ले पाएंगे। गुरुजी का एडवांटेज जो है ब्लेसिंग्स का, वो आप पूरा पूरा, जैसे गुरुजी ने बोला था मैं तो देने के लिए ही बैठा हूं, तुम्हें भी तो लेना आना चाहिए। किसी को 50%, किसी को 80%, किसी को 100%। बी ब्लेसिंग रेडी, बी वर्दी ऑफ गुरुजी's blessings. So I'm sorry, I don't want to sound like preaching something, but I'm just saying जो मैंने खुद देखा और जो सारी संगत ने उस टाइम पे देखा, और जिससे हमें सच में ये हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, हैंड्स ऑन है जो गुरुजी ने करे, प्रैक्टिकल हैं जो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो ये अगर हम करते रहेंगे, फिर देखिए आप गुरुजी की तो बस। सेकंड चीज, जैसे अंकल ने भी आज शेयर किया था, चिट नहीं डालनी है। चिट डालने का मतलब, एक तो आपकी अनकॉन्शियस विश कुछ होती है, आप चाहते हैं गुरुजी वही चिट उठवाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? और अगर नहीं आती है तो आपका मन बेचैन रहेगा, फिर रेस्टलेस रहेगा। चिट मत डालिए, मान्यताएं मत मांगिए कि गुरुजी मेरा ये काम करा दो, मैं सत्संग कराऊंगी या कराऊंगा, या गुरुजी अगर मेरा ये काम हो जाएगा मैं इतनी बार मंदिर आऊंगा। ये भी नहीं, ये कंडीशंस हैं, ये टर्म्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं। गुरुजी इनसे बहुत ऊपर हैं। चिट डालने में आप गुरुजी को बांध लेते हैं अपनी मर्जी के साथ में। आप उनकी मर्जी में अगर चले, उनकी रजा में चले, सरेंडर कर दीजिए, फिर जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है वही होगा। आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसकी चिट डालने के बजाय आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए, तो वो बेस्ट कॉलेज नहीं भी है तो वो बनवा देंगे। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव सीन इट। वो नहीं भी है कॉलेज तो वो बनवा देंगे और उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो आप इतना भरोसा गुरुजी पे अपने रखिए, वो हमको बहुत संभालते हैं, जैसे एक माँ संभालती है अपने बच्चों को, गुरुजी भी हमें पूरा संभालते हैं। बट भरोसा रखिए उन पे, ट्रस्ट हिम एंड नथिंग एल्स। सो थैंक यू सो मच एंड शुक्राना गुरुजी का, मालिक का, थैंक यू सो मच। काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी, गुरुजी ने बोला था। जब मुझे सेकंड टाइम गड़वी ब्लेस की थी, मेरे आगे ही एक अंकल खड़े थे जिनको गुरुजी ने ब्लेसिंग वो गड़वी देख के कहा, ले जाए इसे, काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी। वो आज तक मेरा मूल मंत्र है कि काली गड़वी हम सब भी है। सी सुपरफिशियल मीनिंग वही है कि भाई गड़वी को बहुत साफ करके रखना है एंड ऑल दैट, बट इवेंचुअली हम सब भी काली गड़वी ही हैं। हमें भी अपने को अंदर से मांझते रहना है, इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है, हमेशा अपने को चमका के गुरुजी के लिए रखना है, जिससे कि गुरुजी हमें पूरा ब्लेसिंग से अपनी लबालब भर सके। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना।